इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रश्न को, गणित के प्रश्नों को या अनुपात समानुपात के प्रश्न अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें मात्र ऑप्शन देखकर ही 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे। मात्र 2 सेकंड में हल कर देने वाला वीडियो आप देखेंगे बिल्कुल नए ट्रिक से। हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि ऑप्शन देखा और क्वेश्चन को हल कर दिए। तो इसके लिए सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने से टूटे हुए शीशों के अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि एक पेटी थी, पेटी में 1 दर्जन शीशे थे और उस पेटी से पेटी गिर गई, शीशे टूट गए, लेकिन टूटे हुए शीशे या बचे हुए शीशे, इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है और इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 2:1। ऑप्शन बी है 3:1। ऑप्शन सी है आपका 3:5 और ऑप्शन डी है 7:5। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 1 दर्जन शीशा था, गिरा, टूटा और बचे हुए और टूटे हुए शीशों को समतुल्य करता है, संतुष्ट करता है। आपके सामने अगर आप इसे क्वेश्चन नहीं हल कर सकते तो सिर्फ आपको ऑप्शन ही देखना है। देखिए शीशा कितना था? 1 दर्जन। आपके सामने यहां पर जितने भी अनुपात दिए हुए हैं, ये इन सभी अनुपातों का जोड़ 1 दर्जन शीशे को संतुष्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये कैसे हम सीखेंगे। यदि 1 दर्जन दिया हुआ है और अनुपात आपके सामने दिए गए हैं, तो यदि इन अनुपातों का जोड़ 1 दर्जन को भाज्य कर दे, यानी 1 दर्जन को पूरी तरह काट दे, 12 को पूरी तरह काट दे, तब समझिए वो संतुष्ट करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। तो देखते हैं यहां पर 2 और 1 3, 2 और 1 3 यानी 3 है, ये 12 को पूरी तरह विभाजित करेगा। इस वजह से ये क्या है? ये संतुष्ट करेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन है 3:1। 3 और 1 का 4 का जोड़ 4 से भी भाग चला जाएगा 12 में। इस वजह से ये भी अनुपात हो सकता है टूटे हुए और बचे हुए शीशों का। इस वजह से ये भी अनुपात हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है। ऐसे ही डी है 7 और 5। 7 और 5 तो डायरेक्ट 12 ही होता है, 12 का पारा 12 में चला ही जाएगा, आप जानते हैं। तो इसलिए ये भी संतुष्ट करेगी, अनुपात भी हो सकता है। लेकिन तीसरा जो सी वाला अनुपात है, यानी 3:5, 3 और 5 का जोड़ 8 होता है। ऐसी स्थिति में 8 का पहाड़ा कतई 12 में नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो 1.5 बार जाएगा, तो 1.5 तो हो नहीं सकता, आधा टूटा आधा बचा। ऐसी स्थिति में ये जो ऑप्शन है आपका सी वाला, यानी तीसरा ऑप्शन, ये होगा जो बचे हुए और टूटे हुए शीशे के अनुपात को संतुष्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसे ही ऑप्शन को देखेंगे और इसके माध्यम से आसानी से ये समझा रहे हैं। इस वजह 2 मिनट लग रहा है, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ 2 सेकंड लगेगा अगर आप लोग सीख जाएंगे तो। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए? बिल्कुल आसान सा है। ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं 5 लीटर, 7.5 लीटर, 6.5 लीटर और 2.7 लीटर। ऑप्शन को मैं यहां पर लिख भी देता हूं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 5 लीटर,
दूसरा ऑप्शन है 7.5 लीटर, बी वाला है 7.5 लीटर, और सी ऑप्शन है 6.5 लीटर। सी ऑप्शन है 6.5 लीटर, और डी ऑप्शन क्या कहता है 2.7 लीटर। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, और इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना और पानी मिलाया जाए। अभी यहाँ पर पानी कम है, आपको दिख रहा होगा 3:1। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपका टोटल मिश्रण 60 है, टोटल मिश्रण 60 लीटर है और 3:1 का अनुपात है उसमें दूध और पानी का। ऐसी स्थिति में 60 को संतुष्ट करने के लिए आपका जो ऑप्शन है, आपके जो अनुपात दिए हुए हैं, सॉरी, अनुपात से इनको भाग देते हैं, अनुपातों के जोड़ से इनको भाग देते हैं, अनुपातों के जोड़ से इनको भाग देते हैं, क्योंकि दो चीजें मिली हुई हैं इसलिए दोनों अनुपात को मिला लेंगे। तो अनुपातों का जोड़ कितना है आपका 3 1 4, 4 है, काट देंगे 15 आएगा। 3 अनुपात किसका था दूध का, और 1 अनुपात था पानी का। यानी जो पहले 60 लीटर का मिश्रण है उसमें 45 लीटर पानी है और 15 लीटर 45 लीटर पानी है, सॉरी 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी। फिर से 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। ये कैसे पता चला, हमारे अनुपात से 3:1। हमने टोटल लीटर को अनुपातों के जोड़ से भाग किया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इस अनुपात को, दूसरी कंडीशन आपकी कहती है कि इस अनुपात को 2:1 करना है। 2:1 करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि 2:1 कब होगा, जब ऊपर वाली संख्या को 2 बना ले और नीचे वाले को 1 गुना रखें। कैसे, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर वाली के आधी हो जाए, नीचे वाला ऊपर वाले की आधी हो जाएगी तो ऊपर 2 गुना है, यानी 2 अनुपात संतुष्ट करेगा और नीचे वाली आधी हो गई तो 1 ही से बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो 45 ये था, पहले से है ही, इसमें हमें पानी मिलाना है तो पानी की मात्रा कितनी 15 है। अब देखिए अगर इसको हम आधा करें यानी 1 करें, देखो 2 अनुपात है 45 का, तो 1 अनुपात करें, तो जब इसको आधा करते हैं तो ये आधा आएगा आपका 22.5 लीटर। 45 का आधा कितना होता है 22.5 लीटर, और 22.5 लीटर 22.5 लीटर 1 हो गया, अभी 2 हुआ, ये 1 हुआ, ऐसे कर लें। और 15 आपका इससे कितना कम है 7.5 लीटर, तो ये 7.5 लीटर आपका क्या हुआ, वो पानी है, वो मात्रा है जो इस दिए हुए मात्रा में मिलाई जाएगी और वो 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो 2:1 में करने के लिए इसमें 7.5 लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, 7.5 लीटर आपका कौन सा है, बी ऑप्शन, इसलिए मित्रों 7.5 लीटर यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सीधा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्ग तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। और क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ये एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, आप ध्यान दीजिएगा। एसएससी 2009 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है 68, दूसरा ऑप्शन क्या है
72। तीसरा ऑप्शन क्या है? 86। और नेक्स्ट यानी अंतिम ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन 91। ये ऑप्शन है, याद रखिए कि जब दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में दी हैं, देखिए संख्याओं का गुणनफल कहीं न कहीं उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के समतुल्य होता है अनुपातिक दशा में। बस उसके साथ कोई एक गुणज होगा जो चलेगा, जिसे हम x मानकर चलते हैं। ये आप जब लॉन्ग क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे कि गुणज क्या होता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो टोटल यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है वो टोटल क्या है? 2028। ध्यान से देखिए 2028 है और संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4। 3:4 होने की स्थिति में 3:4 होने की स्थिति में ये क्या गुणनफल है। इस वजह से हम इनके अनुपातों के गुणनफल से इसको भाग देंगे तो 3 चौक 12 होता है। 12 से हमने इसको भाग दिया तो 169 बार गया। 169 बार इसमें पढ़ा जाता है। अब यहां से एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब कभी दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो दोनों के साथ x चलता है। इससे पहले के क्लास में आप पढ़ लेना, दोनों के साथ x होता है और x होने की स्थिति में जब 2x का गुणन होता है तो x² हो जाता है और दी हुई संख्या का फिर वो वर्गमूल निकालता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 169 का वर्गमूल निकलेगा जो 13 होगा। अब हमारे अनुपात क्या दिए हुए थे? 3:4 और 3:4 होने की स्थिति में बस 13 के इसमें गुणा कर दीजिए। 13 तिया 39, 13 चौको 52 और लास्ट इसमें पूछा क्या है? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये हमारी दोनों संख्याएं गई। अगर संख्याएं पूछता तो ये संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, लेकिन इनका योगफल पूछ रहा है। योगफल अगर आप करेंगे तो 91 आएगा मित्रों। तो ऑप्शन हमारा 91 यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए इसके आगे जो चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 65। पहला ऑप्शन आपका है 65। दूसरा ऑप्शन आपका है 52। तीसरा ऑप्शन आपका है 79 यानी 79 और चौथा ऑप्शन है आपका 63। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीनों का अनुपात 3:4:5 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। बस इतना ही ध्यान देना हमें कि अनुपात कितना दिया हुआ है आपका। ऑप्शन देख के हल कर लेंगे। अनुपात दिया हुआ है आपका 3:4:5 और अभी अगर इसको संख्या मान ले तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। सीधी सी बात है। कह क्या रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग चौथी से 52 अधिक है। अब यहां एक बात आप समझ लीजिएगा कि पहली संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या का अनुपात, इन दोनों के अनुपातों को यदि हम जोड़ेंगे
तो ऐसी स्थिति में टोटल निकल के कितना आता है 8। और कहीं और आप देख रहे हैं कि दूसरी संख्या इन दोनों के योग की जस्ट आधी है। इसका मतलब हुआ कि कह रहा है कि 52 अधिक है। 52 अधिक होने की स्थिति में क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब ये आधी है तो कहीं ना कहीं 52 अधिक यानी 52 ही आधा है। 52 ही इसका आधा है और 52 आधा है यानी तीसरी संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है कि 52 आधा है। आधा कैसे, हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये टोटल 8 था, जितनी भी होगी इसका योग जितना भी रहा होगा अगर 8 के अनुपात में है तो उसका जस्ट आधा 4 उसके टोटल योग का भी आधा होगा। जाहिर सी बात है। तो ये चल रहा है आपका 52 यानी ये दूसरी संख्या में प्राप्त हो गई, दूसरी प्राप्त हो गई तो इन दोनों का योग भी हमें आसानी से इसका जस्ट 2 गुना यानी 104 प्राप्त हो गया। 104 प्राप्त हो गया। 104 प्राप्त होने के बाद अब आप देखिए कि 104 क्या है? पहली और दूसरी संख्या का योग। पहली और दूसरी संख्या तो पहली और तीसरी पहली संख्या आपकी 3 है, अनुपात इसका 3 है और तीसरी 5 है। 5 और 3 टोटल 8। संख्याओं का योग कितना है? 104। जब भी कभी कुल योग में से कोई संख्या निकाली जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके अनुपातिक योग से उसको भाग दिया जाता है। तो इनका अनुपातिक योग 8 था। 8 से आप भाग देंगे, कितनी बार गया? 13। 13 8 104 होता है। यानी एक जो अनुपातिक योग इसका दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात इसका 13 के बराबर है। अब आप संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पहली संख्या निकालना हो तो गुणा कर दीजिए, 13 3 39 और तीसरी संख्या निकालना हो तो 13 5 65। ये हो गई संख्याएं। पूछा क्या था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या निकल करके आ रही है 65 यानी तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या आपका 65 ऑप्शन पहला है। इस तरीके से पहला ऑप्शन सही हुआ। ये बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा। लिखा क्या क्वेश्चन में? एक कार और रेल की गति के अनुपात क्रमशः 15:22 है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक कार और रेल की गति के अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार से 35 किलोमीटर अधिक है तो कार की गति कितनी है? एक कार और रेल की गति के अनुपात स्क्रीन पर देखिएगा। एक कार और रेल की गति के अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार से 35 किलोमीटर अधिक है तो कार की गति कितनी है? एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन इसमें पहला है 75 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है आपका 110 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन 85 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है एसएससी में अधिकांशतः एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का होता है, तो नन ऑफ दीज। देखिए सबसे आसान सा तरीका इसमें, सबसे पहले अनुपात को देख लें। अनुपात आपका दिया हुआ है 15:22। ये कार और रेल की गति का अनुपात है, यानी ये कार का अनुपात है और ये रेल का अनुपात है। एक स्थिति अंतर भी दिया हुआ है, एक स्थिति और दी हुई है जिसमें लिखा है कि रेल की गति कार से 35 अधिक है, यानी रेल की गति कार से 35 किलोमीटर क्या अधिक है, प्लस है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसका अनुपात देखिए। अनुपात में 15 से 20 नहीं, ये 22 है। 15 से 22 तक जाने में हम कितने प्लस होते हैं? 7 प्लस होते हैं। अगर इन अनुपातों के बीच का जो अंतर है उसके टोटल किलोमीटर या दूरी या चाल
उन अंतर को संतुष्ट कर दे तो हम आसानी से उत्तर पता कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका अनुपात का अंतर इस चाल के अंतर को आसानी से डिवाइड कर देगा, काट दे तो 5 हुआ, यानी एक अनुपातिक अंतर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो जाहिर सी बात हो गई कि 15 कितना होगा, अब 15 से 5 को गुणा कर दिए, 15 पचे 75, तो यानी कार की चाल कितनी हो गई अब 75 किलोमीटर। और अगर रेल की पूछी जाए तो 22 पंचे 110 किलोमीटर हो गई रेल की चाल। निकालना क्या था आपको, रेल की चाल, और रेल की चाल 110 किलोमीटर ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ये समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी ऑप्शन देखकर आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।